गरुड़ पुराण की जितनी कथाएं हो सके, क्योंकि एक बात कह दी गई है कि जब कोई मर जाएगा तभी गरुड़ पुराण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात बहुत गलत है। गरुड़ पुराण के ज्ञान को अगर जीव अपने जीवन में उतार ले तो उसे मरने की चिंता ही नहीं रहेगी, नरक जाने का भय नहीं रहेगा उसे। ये सब समाप्त हो जाएगा। हमको लगता है भागवत कहने वालों में, राम कथा कहने वालों में, आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई थिंक सो, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई एम द फर्स्ट पर्सन जो गरुड़ पुराण की कथा ऑन लाइव विदाउट किसी के मरे गिरे में किया पहले। उसके पीछे एकमात्र रीजन अपने आप को विद्वान साबित करना नहीं है, इसका मतलब है समाज में जागरूकता को लाना। सबसे ज्यादा कार्य जो लोप हो रहे हैं वो कार्य लोप हो रहे हैं पितरों के। जब तक वो जिंदे रहते हैं, जब तक वो जिंदे रहते हैं रहती है, और जब वो मर जाएं तो उनकी संपत्ति ले लो, पर उनके लिए कुछ करो मत। अगर आप उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते तो एक काम करो, उनकी संपत्ति मत लो, यही काम कर लो। संपत्ति चाहिए लेकिन उनके लिए कुछ करना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। ये सारा कि जो व्यक्ति हमारे बीच से गए हैं, कितने दिन तक क्या विधान करना चाहिए, किस किस कर्म को करके कहां कहां जाना पड़ता है, कौन कौन सी सजा भोगनी पड़ती है, ये सब कुछ गरुड़ पुराण में विस्तार से है। हम गए हुए व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकते सिवाय इसके कि हम उनका कल्याण कर सकें। पुत्र का मतलब जानते हो किसे कहते हैं? पुत्र। पुत्र उसे नहीं कहते क्या बस खैनी खाओ, शराब पियो और 5 स्टार होटलों में हाँ हुल्ला कर लो, डिस्को में कौन सी क्या होते वो, अरे वो गिर जाते उठ जाते, क्या होते, अरे जिसमें बच्चे पैसा लगाते, क्या बोलते, लगाया थे ना कबू, शेयर मार्केट। हाँ, बाप पे पैसा है शेयर मार्केट में फूंक दो, बाप पे पैसा है मदिरालय में फूंक दो, बाप पे पैसा है नाचने गाने पे फूंक दो, बाप पे पैसा है अपने ब्रांडेड कपड़ों में फूंक दो। सारे शौक मौज बाप के पैसे से करो। जब खुद कमाना पड़े तो कहते घर नहीं चल रहा। अब कहां से चलेगा? बाप की तरह कमा। इन सब कर्मों को करके कहां जाना पड़ेगा, ये ज्ञान जब तक हमारे बच्चों को नहीं होगा तब तक बच्चे आपके बच्चे नहीं होंगे, शैतान ही रहेंगे। और हमें हमारे घर में संतान चाहिए। तो उसी को कहते हैं जो अपने पिता को नरक में न जाने दे। मरणोपरांत भी अपने पिता के प्रति इतना डेडिकेटेड रहे कि उसे वो नरक में न जाने दे। और वो सिर्फ तभी संभव है जब पिता के बाद वो अंतिम क्रिया कर्म कांड जो है वो बड़े विधि विधान से करे। और समय समय पर पितृपक्ष में या कहीं तीर्थ में गए, तब कहीं भी गए, अपने पितरों के नाम से तर्पण आदि करे। तो ये गरुड़ पुराण में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया। और तो मुझे तो बहुत आनंद आता है। तो कहीं भी बैठा लो, वहीं से तुम्हें ठीक ठाक करने का, कहीं भी कोई भी पुराण कह दो, ये कहना हम कह देंगे, बस डांटने का काम मिलना चाहिए, फ्री होल्ड। एक बात शुरू करके
तुम्हें समझा सके, तो अच्छा लगता है। तो शिव महापुराण में कल आपने एक चीज सीखी, मतलब सुनी, ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया वीरभद्र ने। वीरभद्र शिव अवतार ही है, ध्यान से सुने। वीरभद्र कौन है? शिव अवतार ही है। लेकिन कर्म का फल क्योंकि हमें शिक्षा देनी है, इसलिए वो जो सर था क्या हो गया कि ब्रह्म हत्या लग गई। अब शंकर भगवान कहे क्या क्या वीरभद्र कहे छोड़ाओ, बोले ये नहीं छूटने वाला, आप जाओ तीर्थ पृथ्वी पे घूमो। इसका मतलब है कि अगर आप पैसे के लिए किसी को मार दें और आप सोचें कि पिंड छूट गया, पिंड नहीं छूटा है, वो हत्या तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और हत्या करने वाले व्यक्ति का या हत्या कराने वाले व्यक्ति का चेहरा अलग दिखता है। उसके जीवन में, हमारे ब्रज में तो गारी है बहुत तगड़ी, निखालस हत्यार हो ये का, मतलब आपकी माता जी, मेरी माता जी नहीं। हम तो ब्रज के आदमी एक से एक कहानी सुनते, गालियां सुनते हम लोग। अरे हत्यारे मार की मरे वो, हत्यारे मतलब 5 साल का बच्चा है, कहां से हत्या कर देगी। फिर भी कभी कभी तो माताएं कहती हत्यारे वो मार के मरेगा, मतलब तेरी प्लानिंग का है कि पहले जी मर जाए। पर हत्यारे, तो ये हत्या जो है ना, ये पीछा नहीं छोड़ती। अरे हमारी तुम्हारी तो बात छोड़ो, वीरभद्र के पीछे पड़ गई है हत्या, ब्रह्म हत्या। और जब तुम तीर्थ करोगे तो सुयोग्य तीर्थ में पहुंचकर ये ब्रह्म हत्या अपने आप छूट जाएगी। महाराज वीरभद्र हर जगह गए, भैरव, वीरभद्र नहीं भैरव, तब से वीरभद्र वीरभद्र चल रहा है। भैरव को जो ब्रह्म हत्या लगे गए, यहाँ तीर्थ वहां तीर्थ, ये तीर्थ वो तीर्थ, ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही अभिमुक्त स्थान में पहुंचे काशी में, उनके हाथ से वो ब्रह्म हत्या वहीं काशी में गिर पड़ी। देखो, मानो तो दिल से मानो, तीर्थों में तीर्थों के हिसाब से जाओ। अभी कोई बता रहा था, बता क्या, एक चैनल पे हमने देखा था कि केदारनाथ